सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपको दोस्त शुभम सिंह पुंडीर। और अभी पिछली वीडियो में इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट अबाउट द हिस्ट्री सिविक्स पेपर लीक्ड। ये पेपर यहीं से आ रहा है। आई हैव टोल्ड यू मेनी चैप्टर फ्रॉम पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। ये सिविक्स से आ रहा है और हिस्ट्री से जनरली 1857 आ रहा है। और सेवन्थ क्वेश्चन, ये सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन का इतना वो नहीं है क्योंकि इसमें कुल मिलाकर आपके पास 8 चैप्टर्स हैं एंड 2 क्वेश्चंस आर टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट। बाकी मैं से उनके उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो मतलब आपका करना अटेम्प्टेबल है, मतलब जो इजी चैप्टर्स हैं उनकी मैं ज़्यादा उनके लिए मैं श्योर हूँ। बाकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और यूएन और उसकी एजेंसीज है, दोनों पढ़ लेना। यूएन और एजेंसीज एक साथ सब होके आता है। नाउ आई नीड टू गिव यू अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन ऑन दिस ऑल्सो। देखिए, एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन है कि हाँ, 90% chances are there that the questions will be framed from these particular chapters only, क्योंकि ट्रेंड ऐसे रहा है कि alternatively the questions are formed। लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड, प्लीज़ ये वीडियो अगर आपने इफ़ यू हैव वॉच दी माई लेटेस्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री पेपर लीक की पेपर यहीं से आएगा, प्लीज़ ये वीडियो भी देख लीजिए क्योंकि ये मेरा एक क्लैरिफिकेशन है कि 90% तो इसी से आएगा, इतना तो आई एम श्योर। लेकिन आपको एक बैकअप प्लान रखना है। यू नीड टू कीप अ बैकअप प्लान ऑल्सो। मैंने आपको अपनी आई हैव टोल्ड यू इन माई 80+100 वीडियो कि आप इन 10 चैप्टर्स को पढ़ लीजिए क्योंकि फ़ायदा आप ही का है। यू आर ओनली हैविंग बेनिफिट फ्रॉम इट। मान लीजिए इफ़ यू स्टडी ओनली दीज 5 चैप्टर्स एंड अगर ये 5 चैप्टर आ भी गए तो डेफिनेटली यू कैन इवन यू कैन स्कोर अ 45 आउट ऑफ 50 आप कर लोगे स्कोर। थोड़ा 1-2 मार्क्स अगर यहाँ ऊपर नीचे हो भी गया। उसके बाद अगर आप सेक्शन ए में जाओगे तो आप 30 में से, तो अगर आपके इस 5 चैप्टर तो आपको मान लो और चैप्टर के आपके एमसीक्यू नहीं आए आपको, तो यू कैन स्कोर 16 में से आपके सिर्फ 7 नंबर आए, बाकी 14 में सिर्फ 6 नंबर आए। 7 6 13 ऐड कर लीजिए साथ 58 एंड इट्स नॉट अ गुड स्कोर। आपको क्या करना है वो आप यहाँ समझिए। आप प्लीज़ उन 10 चैप्टर को पढ़ लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, चाहे आप ऊपर ऊपर से पढ़ो, समरी से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो। इफ़ यू वांट नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन नोट्स की हमें नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स। आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट नोट्स इन माय व्हाट्सएप चैनल। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इन 5 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो, जी जान लगा दो इनमें। पार्लियामेंट में जी जान लगा दो, पीएम में जी जान लगा दो, सुप्रीम कोर्ट में जी जान लगा दो, 1857 में, वर्ल्ड वॉर 1 में, यूएन उसकी एजेंसीज में। लेकिन बाकी जो मैंने इनके अलावा 4 चैप्टर्स बोले हैं आपके लिए, 4 चैप्टर्स विच आई टोल्ड यू अपार्ट फ्रॉम दिस, विच आर, जैसे सबसे पहले मैंने आपको प्रेसिडेंट बोला है, एंड आई टोल्ड यू अबाउट हाई कोर्ट, एंड आई टोल्ड यू अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2, डिक्टेटरशिप, और साथ ही साथ मैंने आपको नैम भी बोला है। प्लीज़ ये पढ़ लीजिए, सेक्शन ए में बहुत नेसेसरी रहेगा। और अगर कुछ मिस हैप हो गया, जो कि होने के चांस बहुत कम है, और इनसे क्वेश्चन आ गया तो इट कैन ऑल्सो हेल्प यू। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसे फॉलो करो। इन 5 चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि अभी जहाँ पे आपका स्कोर 58 है, ये आपके स्कोर को ईजिली ऊपर ले जा सकता है। तो 20 आप और जोड़ लीजिए, माई मिस्टेक, 78 है आपका स्कोर। तो ये आपको स्कोर को ईजिली आपके स्कोर को 85 प्लस तक ले जा सकता है। बस आप प्लीज़ इनको भी थोड़ा ऊपर से पढ़ लीजिए। एंड इफ़ यू हैव टाइम और थोड़ा आपने पहले से पढ़ा है तो बाकी जितने भी रिमेनिंग 10 चैप्टर्स है, मीन्स 10 चैप्टर है जो, वो भी आप पढ़ लीजिए प्लीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इतना मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ये मेरी एक क्लैरिफिकेशन थी छोटी सी कि ये पैटर्न फॉलो होगा क्योंकि आप भी अपने सारे पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो प्रीवियस ईयर के, कि दिस पैटर्न हैज़ बीन फॉलोड, और ये पैटर्न फॉलो होगा। ऐसी कोई वो नहीं है, इसमें बात नहीं है। लेकिन फॉर अ बेटर, फॉर टू बी इन अ सेफ साइड एंड टू कीप एज अ, आपको एज अ बैकअप प्लान रखना है, तो आप प्लीज़ प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, वर्ल्ड वॉर 2, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट को प्लीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। छोटे छोटे सिलेबस है उनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए प्लीज़, इससे वो आपका एमसीक्यूज़ के लिए तैयार हो जाए। कोई मिसहैप हो जाए तो वहाँ भी आपके लिए हेल्प कर जाए वो, प्लीज़। क्योंकि आपको आपके सेक्शन बी में यू विल स्कोर अ ग्रेट मार्क्स इन सेक्शन बी। द मेन थिंग इज विद सेक्शन ए, कि आपको सेक्शन ए में एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं। और जितना आप मैक्सिमम आपने ऊपर ऊपर से रिवाइज किया होगा तो उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स में यू कैन स्कोर इवन बेटर। कहाँ आपने 7 स्कोर करना था और कहाँ आप 11-12 तक स्कोर कर सकते हो। इवन यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल अगर इफ यू नो अ बिट मोर अबाउट अदर चैप्टर्स। और शॉर्ट आंसर में भी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बताइए मुझे इन द कमेंट इफ यू हैव एनी अदर डाउट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।
एंड टिल देन दिस इज शुभम समीर साइनिंग ऑफ। कोई और डाउट हो तो मुझे बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।